हेलो दोस्तों, आप सबको फॉर्चून लर्निंग में स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं एक नया निबंध जो है दहेज प्रथा। इसको अक्सर हम समाज में देखते ही हैं। चलिए इसका शुरुआत करते हैं। पहला है प्रस्तावना। दहेज एक ऐसी प्रथा है जिसमें विवाह के समय लड़के के परिवार वाले लड़के को धनराशि, जेवर, वस्तु और भी कई कीमती सामान देते हैं और इसे ही दहेज कहलाता है। इसे लड़की के नए जीवन के शुरू होने पर उसके दिया जाता है, लेकिन इसे एक प्रथा की तरह बना दिया गया है। लड़की के माता पिता को चाहे अपनी संपत्ति बेचना पड़े तब भी उन्हें दहेज देना ही पड़ता है। यदि एक लड़की के परिवार वाले दहेज नहीं दे पाते हैं तो कई बार लड़की के साथ उसके ससुराल वाले बुरा व्यवहार करते हैं। उसे दहेज लाने को मजबूर किया जाता है। समाज के लिए अभिशाप। आइए देखते हैं कैसे हो सकती है दहेज प्रथा। दहेज समाज के लिए एक अभिशाप बनकर रह गया है। वर्तमान समय में दहेज के कारण समाज में ऐसी घटनाएं हो रही है जो हमारे लिए शर्म की बात है। कई बार जब लड़की के परिवार वाले शादी में दहेज नहीं दे पाते तो लड़के वाले शादी को ही तोड़ देते हैं और यदि शादी हो भी जाए तो लड़के के परिवार वाले लड़की को दहेज लाने के लिए परेशान करते हैं। ये समस्या दहेज में काफ़ी अधिक बढ़ गई है। इस समाज में एक लड़की को वस्तु की तरह बेचा जाता है और उसकी कीमत लगाई जाती है। यदि एक लड़की के परिवार वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उन्हें लड़की की शादी करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार लड़की के माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगाने के साथ साथ अपने घर को भी बेच देते हैं, तब जाकर उसकी शादी कर पाते हैं। हमारे समाज में एक लड़की को रीति रिवाज में बंध कर रख दिया गया है, जिससे उसका बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल है। दहेज प्रथा का दुष्परिणाम देखते हैं। पहला है लड़की के साथ अत्याचार। समाज में एक लड़की के साथ कई तरह के अत्याचार किए जाते हैं। जब एक लड़की के माता पिता शादी में दहेज नहीं दे पाते तो उस लड़की को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। लड़की को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। कई बार तो लड़की को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। कन्या भ्रूण हत्या एक लड़की के दूसरा जो है वह कन्या भ्रूण हत्या। एक लड़की के विवाह में उसका माता पिता को काफ़ी दहेज देना पड़ता है। जब उसके माता पिता के पास देने के लिए इतना नहीं होता तो वो लड़की के पैदा होने से पहले ही गर्भ में ही मार देते हैं। कन्या भ्रूण हत्या का मुख्य कारण दहेज प्रथा ही है। दहेज के बिना उस लड़की का विवाह करना काफ़ी मुश्किल है। तीसरा है अपराध का बढ़ना। दहेज प्रथा कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा देता है। जब लड़की वाले दहेज नहीं दे पाते तो लड़के वाले अपराध का रास्ता अपनाते हैं। ऐसे अपराध में कई बार लड़के की जान चली जाती है। दहेज प्रथा को हम कैसे रोक सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला है कानून को सख्त करना। दहेज प्रथा को रोकने के लिए समाज में सख्त कानून का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब जब लड़के वाले दहेज की मांग करें तो उनको कानूनी व्यवस्था से रोका जाए। इससे अपराध की मात्रा भी कम होते जाएंगे। दूसरा है लोगों को जागरूक करना। दहेज प्रथा को रोकने का उपाय समाज से ही शुरू होता है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे और स्वयं से इस प्रथा को रोकने की चेष्टा नहीं करेंगे तब तक समाज में दहेज प्रथा चलती रहेगी और लड़कियों पर इसी तरह से अत्याचार होता रहेगा। तीसरा है शिक्षा को बढ़ावा देना। यदि एक लड़की पढ़ी लिखी होगी तो उसे कानूनी और अपने अधिकारों की जानकारी होगी और वो दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। शिक्षा ही एक समाज में और व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। इसी कारण दहेज प्रथा को रोकने का मूल उपाय शिक्षा को ही माना जा सकता है। निष्कर्ष, इस समाज में दहेज प्रथा एक सामान्य घटना बनी हुई है। यदि ये सदियों से हमारे देश में एक प्रथा की तरह चलती जा रही है, लेकिन अब ये एक अपराध की श्रेणी में आ सकता है। कुछ लोग दहेज प्रथा को सही मानते हैं। उनके नज़र में दहेज लेना कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने अपने बेटे को इतना पाला पोसा और पढ़ाया, इसलिए ये उनका अधिकार है। लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि लड़की के माँ बाप ने भी उसे पाला है। हमें इसी सोच को बदलना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इसे एक बड़े अपराध की तरह ही मानना चाहिए, तभी जाकर हमारा दहेज
समाज दहेज से मुक्त हो पाएगा। शुक्रिया।